देश में आसमान छू रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सूरत यूथ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने शहर के एक पेट्रोल पंप के नजदीक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से यूपीए सरकार में डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार को सवाल पूछने वाली हस्तियों का विरोध किया। तस्वीरें सूरत के सिटीलाइट इलाके की है, जहां एक पेट्रोल पंप के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और बाबा रामदेव की तस्वीरें रखकर श्रद्धांजलि दी। यूं तो जीते जी इस तरह किसी भी इंसान को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, पर यह राजनीति है और राजनीति में विरोध के नाम पर कुछ भी संभव होता है। सूरत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के पीछे का तर्क यह है कि यूपी सरकार के वक्त यही लोग अपने ट्विटर से देश में बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विरोध किया करते थे, मगर एनडीए सरकार में डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, मगर इन सेलिब्रिटियों की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसीलिए यूथ कांग्रेस के द्वारा यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। वर्तमान परिस्थिति में जब पेट्रोल के इतने दाम बढ़ रहे हैं तो देखने जाए कि पिछली सरकारों में कई अभिनेताओं, फिल्मी सितारों ने कहीं बार ट्वीट करके या बाहर आके पिछली सरकारों का खूब विरोध किया था। कहीं ना कहीं लिखा जाता था कि मेरा ड्राइवर मेरा मजाक उड़ा रहा है। अमिताभ बच्चन जी है, अनुपम खेर जी है, जैसे अक्षय कुमार है, बाबा रामदेव है कि काला धन वापस आएगा तो पेट्रोल इतने रुपए में मिलेगा। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम इतने कम है और मोदी सरकार ने इतना टैक्स डाल के पेट्रोल महंगा किया है, तो आज एक भी फिल्मी सितारा आके उसके ऊपर बोलने के लिए बोल नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं वो या तो पिछली सरकार के सामने खुल के बोल पाता था और आज परिस्थिति ऐसी है कि वो मोदी सरकार के सामने कहीं ना कहीं बोलने से डरते हैं। इन फिल्मी हस्तियों का एक देश के अंदर स्वीकारोक्ति होती है, ये जो बोलते हैं उनकी बात को सुना जाता है। तो इस प्रोग्राम के द्वारा उनके तक यह मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप जब यूपीए सरकार थी तो यूपीए के सरकार में अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर सकते थे और सरकार आपको बोलने देती थी। लेकिन ऐसा इन 6 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि आप अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप तब बिके हुए थे या आज आप डर रहे हो? तब आप पैसा लेके ये ट्वीट कर रहे थे या आज आपको ट्वीट करने के पैसे नहीं मिल रहे हैं? तो आप जो आपकी बातें सुनने वाला देश के अंदर एक वर्ग है, उसके साथ आप या गद्दारी कर रहे हो या देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, या उस समय की सरकार के साथ जो सरकार के विरोधी पक्ष था उसके साथ मिलके सरकार को बदनाम करने का, भारत देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कर रहे थे। इस बात का खुलासा इन अभिनेताओं और नेताओं को करना चाहिए। यूं तो लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को हक है और करना भी चाहिए, मगर विरोध के तरीके भी ऐसे होने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रहे। सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।